यूपी के गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर प्रदेश की सियासत में भूचाल आ गया है। इस मामले को लेकर जब सपा का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा था तो उस पर हमला किया गया था, जिसमें सपा के कई नेता घायल हो गए। इसके बाद तो इस मामले को लेकर सपा योगी सरकार पर और हमलावर हो गई और अब सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गाजीपुर जाकर पीड़ित परिवार से मिलने की ठान ली है। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर कांड को लेकर लोकसभा में प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार और पीएम मोदी पर निशाना साधा है। तो आखिर क्या है गाजीपुर कांड, जिसको लेकर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सियासत में भूचाल आ गया है? बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में हर एक बात। दरअसल ये पूरा मामला गाजीपुर के कटरिया गांव का बताया जा रहा है, जहां 14 की रात तक विश्वकर्मा समाज की नाबालिग लड़की लापता हो गई, जिसका शव अगले दिन गंगा नदी के किनारे मिला। इसके बाद तो कोहराम मच गया। परिवार ने आरोप लगाया कि अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। वहीं पुलिस ने शुरुआत में इसे आत्महत्या या डूबने का मामला बताया, लेकिन बाद में हत्या का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। परिवार का आरोप है कि केस दर्ज होने में देरी हुई और उन्हें धमकियां भी मिली। वहीं इस घटना के बाद से ही गांव में तनाव था, लेकिन जब सपा का एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा तो उस पर पथराव हुआ, जिसके बाद तो हालात और तनावपूर्ण हो गए। इस हमले में सपा पूर्व मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा समेत कई लोग घायल हुए। इसके बाद अब खुद सपा प्रमुख ने इस मामले को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि 29 अप्रैल को सपा मुखिया अखिलेश यादव गाजीपुर पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सपा के बाद कांग्रेस भी भाजपा सरकार पर आक्रामक दिखाई दे रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा और योगी सरकार को जमकर लताड़ा। उन्होंने लिखा, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में एक लड़की की हत्या के मामले में पहले केस दर्ज होने में आनाकानी, फिर पीड़ित परिवार को धमकियां मिलना और दबंगों द्वारा अराजकता फैलाना, ये दिखाता है कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चरम पर है। भाजपा राज में अब यही अघोषित कानून बन गया है कि जब भी किसी महिला पर अत्याचार होता है तो पीड़ित को ही और प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री जी की बड़ी बड़ी बातें सिर्फ दिखावा है। उन्नाव हो, हाथरस हो, प्रयागराज हो या गाजीपुर, जहां भी महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, भाजपा अपनी पूरी सत्ता के साथ पीड़ित के खिलाफ अत्याचारी के साथ खड़ी हो गई। देश भर की महिलाएं ये अंधेर गर्दी देख रही हैं। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी गाजीपुर कांड को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला और महिलाओं की सुरक्षा व न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में विश्वकर्मा समाज की एक बेटी के साथ दुष्कर्म कर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके बाद परिवार को एफआईआर दर्ज कराने से रोकने के लिए धमकियां दी गई और हिंसा का माहौल बनाया गया। उन्होंने इस घटना को पहले हुई कई घटनाओं से जोड़ते हुए कहा, हाथरस, कठुआ, उन्नाव और अब गाजीपुर, ये कोई संयोग नहीं बल्कि एक पैटर्न है। मणिपुर की बेटी भी न्याय का इंतजार करते हुए दम तोड़ चुकी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि हर बार पीड़िता दलित, पिछड़े, आदिवासी या गरीब परिवार से होती है। हर बार अपराधियों को संरक्षण मिलता है जबकि पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने कहा, सत्ता में बैठे लोग हर बार चुप्पी साध लेते हैं जबकि उन्हें जवाब देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि जिस देश और राज्य में माता पिता को अपनी बेटी के लिए एफआईआर दर्ज कराने तक के लिए गुहार लगानी पड़े, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, पीड़ित परिवार को सुरक्षा, उच्च स्तरीय जांच और तुरंत न्याय देने की मांग की। साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए पूछा कि आपके शासन में बेटियां इतनी असुरक्षित क्यों हैं। राहुल गांधी ने अपने बयान के अंत में कहा कि ऐसे हालात में न्याय मांगा नहीं जाता, छीना जाता है और हम न्याय लेकर रहेंगे। इधर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई है। बच्ची का शव मिला था जिसकी उम्र 16-17 वर्ष के मध्य है। 15 तारीख को उसका जब पोस्टमार्टम हुआ तो पोस्टमार्टम में मृत्यु का कारण डूबने से आया गया। कुछ शरारती तत्वों ने इसमें इस तरह की खबरें फैलाना सोशल मीडिया के माध्यम से, विभिन्न माध्यम से शुरू किया कि इसमें बलात्कार और गैंगरेप की बात, और इसको दो जातीय संघर्ष बनाने की कोशिश की और विभिन्न जातियों से इसको जोड़ा गया। जिस कृत्य को हम लोगों ने नोट किया और इसको गंभीरता से लेते हुए
उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई भी की थी, सोशल मीडिया हैंडल्स के विरुद्ध। इसके अलावा पिता की तहरीर पर हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और पिता से स्पष्ट पूछा गया था कि भाई आप वीडियोग्राफी करते हुए वो हमने तहरीर ली थी, उनसे स्पष्ट कहा गया था कि आप को जो लगता है वो आप लिख के दीजिए, बाकी हमारी विवेचना है, उसके अनुसार विवेचना करेंगे। तो पिता की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसमें जो आरोपी लड़का था उसको तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके जेल भेजा गया 302 में। विवेचना उसकी अभी प्रचलित है और विभिन्न पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य अवलोकन से अभी तक लड़की का मूवमेंट और सीडीआर जो भी था उसमें अभी तक ये लग रहा है कि लड़की अकेले जाते हुए, हमें कई सारे फुटेज मिले हैं जिसमें पुल की तरफ जाती हुई दिखी है और हम विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और मृत्यु के कारण हत्या है या आत्महत्या है, सभी पहलुओं पर हम जांच कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का यौनाचार नहीं हुआ है, कोई भी सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी तरह की इस तरह की बात नहीं है। कोई भी इंजरी नहीं है मृतका के शरीर पर, केवल डूबने से मृत्यु होना पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। गांव में थोड़ा रोष था समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों के द्वारा जो ट्वीट्स किए गए थे अन्य चीज़ों को लेकर, तो उसको लेकर जो रोष था तो उसको अवगत भी कराया गया था कि अगर हो सके तो डेलीगेशन को आप छोटा रखें और जितने कम लोग हो सके उसमें जाएं। फिर भी आप लोगों ने जब डेलीगेशन 15 लोगों का बताया तो हमने इतने लोगों की वहाँ पर अनुमति दी और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी 5 थानों का पुलिस बल भी आज सुबह से मौजूद था। लेकिन जानबूझकर माहौल ख़राब करने के उद्देश्य से डेलीगेशन के साथ 250 अन्य लोग भी वहाँ पर मौके पर पहुँचे जो कि शरारती प्रवृत्ति के थे और उनके द्वारा वहाँ पर डिस्टर्बेंस का माहौल क्रिएट किया गया, जिसमें पथराव उनके द्वारा किया गया एवं अन्य कई चीज़ें की गई, मारपीट किया गया और इसमें हमारे पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, कई ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। तो इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया गया है और इसमें जो दोषी हैं उनके विरुद्ध हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। अब तक 14-15 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं, उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए हुए कुछ लोगों के नाम विघनाथ यादव, लाल बाबू यादव, सुभाष यादव, मोहम्मद इरफान, सितांशु गोंड ये हैं। इसके अलावा कुछ और अन्य लोग भी हिरासत में हैं। तो अभी हम लोग गहनता से सभी जांच कर रहे हैं। फुटेज हमारे पास बहुत सारे उपलब्ध हैं, फुटेज से भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं क्योंकि ये जानबूझ के इस तरह का शरारत भरा कृत्य किया गया था। डेलीगेशन को स्पष्ट बताया गया था, मेरे द्वारा स्वयं बताया गया था कि माहौल गांव में टेंस है, फिर भी हम सुरक्षा व्यवस्था रखते हुए आपको डेलीगेशन को हम लोग अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अन्य कोई आप भीड़ लेके ना जाएं। लेकिन फिर भी डेलीगेशन के द्वारा 250 लोगों को ले जाकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, जो कि बहुत ही गलत था और इस तरह का कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी होगा, जिस पद पर भी होगा, उसके विरुद्ध हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अब इस मामले को लेकर विपक्ष योगी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। तो देखना होगा आगे इस मामले में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है और योगी सरकार इसमें क्या एक्शन लेती है। वैसे प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।